एक होम मेकर के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है कि तमाम कामों को मैनेज किस तरह से किया जाए। स्पेशली जब वेदर चेंज हो रहा होता है ना, तो हम होम मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डबल हो जाती हैं, क्योंकि जो सीज़न चेंज हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंग हमें तमाम चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करना होता है, मैनेज करना होता है। और जो सीज़न हमारा जा रहा होता है उसके रिलेटेड भी हमें बहुत सारी चीज़ों को वाइंड अप करना होता है। स्पेशली आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम जो है वो विंटर के क्लोथ को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, स्पेशली उन बहनों के लिए जिनके घर में प्रॉपर वार्डरोब्स वगैरह नहीं है, तो उनके लिए आज की वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और तमाम होम मेकर्स की ज़िंदगी को आसान बना देंगी। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ रिस्क में बरकत के लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा शेयर करूँगी, जो अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपके घर से रिस्क कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये मेरा आजमाया हुआ है। सो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। आज के ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से, और मॉर्निंग का स्टार्ट होता है एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में मैंने यहाँ पर बनाया है हाफ़ फ्राई एग, और ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिया है ऑरिगानो, चिली फ्लेक्स और सॉल्ट। बहुत ही मज़े का बना है। साथ में मैंने ब्रेड स्लाइसेस को टोस्ट कर लिया है देसी घी के साथ। और यहाँ पर मैं और मेरा बेटा हम हेल्दी सा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अच्छा, बीइंग अ वुमेन ना, ब्रेकफास्ट आपको हेल्दी करना चाहिए और कोशिश किया करें कि अपनी डाइट के अंदर ना एग ज़रूर ऐड किया करें। एग के अंदर हमें हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मिलते हैं। इसके अलावा वाइटामिन का बेस्ट सोर्स है, जिसमें हमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन B12, इसके अलावा आयरन और सेलेनियम की भी क्वांटिटी मिलती है। इसके अंदर तमाम वो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को एक्चुअल में ज़रूरत होती है। और ज़ाहिर सी बात है, अगर हमारा ब्रेकफास्ट हेल्दी होगा ना, तो तभी हम पूरा दिन तमाम अपने कामों को एक्टिवली डन कर पाएंगे। और बीइंग अ वुमेन हमारा हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हेल्दी होंगे, हम अपने घर को मैनेज करेंगे, हम अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से तमाम कामों को हम मैनेज कर पाएंगे। तो कोशिश क्या करें कि ब्रेकफास्ट जो है ना वो आप हेल्दी किया। अच्छा जी, तो जैसा कि आपको पता है कि अब वेदर चेंज हो रहा है, और इस मौसम में और स्पेशली विंटर सीज़न में ना दिल चाह रहा होता है, शाम में क्रेविंग्स हो रही होती हैं कि कुछ स्पेशल बनाया जाए, कुछ स्पेशल खाया जाए। और अक्सर जो है ना वो बच्चों को भी कभी कभार वक्त बे वक्त भूख लग रही होती है, और इस मौसम में ना दिल भी नहीं चाहता है कि चिकन पड़ी हुई हो और फिर उसको डीफ्रोस्ट करें, फिर उसको मैरिनेट करें, फिर सोचें कि क्या बनाना है, तो वो काफ़ी लंबा जो है ना वो प्रोसेस हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब चिकन मंगवाती हूँ ना, साथ ही मैं बोनलेस फ़िले मंगवा लेती हूँ, और मंगवा कर इनके क्यूब्स करके और फिर जो है ना वो मैं इसको इस तरह से रेडी कर लेती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। सबसे बड़ी बात कि जब आपको कुछ खाना होता है ना, आपको पता होता है कि आपने अपने हाथ से मिक्स किया हुआ है, मैरिनेट किया हुआ है, घर का बना हुआ साफ़ सुथरा आप जब बच्चों को देते हैं ना, तो आपको तसल्ली भी होती है। तो यहाँ पर मैंने फ़िले मंगवा लिया, और उसके जो है ना वो मैंने हाफ़ इंच के क्यूब्स कर लिए। इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल कर लिया, और उसके बाद पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, लहसुन, अदरक, नमक, तमाम चीज़ें शामिल करके ना इसको अच्छे से मैंने कुक कर लिया। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी भी शामिल कर दिया था, और इसको मैंने कवर कर दिया था। जब ये अच्छे से सॉफ़्ट हो गई थी, गल गई थी, फिर उसके बाद एंड में जो स्पाइसेस ऐड किए हैं, तो वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। आप भी कोशिश किया करें कि अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना वो पहले से बना के रख लिया करें। पहले मैं अक्सर ऐसा करती थी कि जैसे चिकन मंगवाई ना, तो मैं एज़ इट इज़ रख लेती थी, और फिर उसके बाद घर के कामों में और मसरूफ़ियत में इतनी ज़्यादा बिज़ी रूटीन हो जाती थी कि फिर जो है ना वो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता था। बट अब मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे ही मैं मंगवाती ना, तो मैं सेपरेट पोर्शन करके रख लेती हूँ। फिर जैसे ही मुझे टाइम मिले तो मैं मैरिनेट करके या फिर रेडी करके रख लेती हूँ। अच्छा, इसको ना मैं तकरीबन ऑलमोस्ट कुक करके रख लूँगी, या हाफ़ डन करके मैं रख लेती हूँ, तो इससे ना बड़ी आसानी होती है। आपने पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग करनी हो तो वो भी आप बच्चों को करके जल्दी से बना के दे सकते हैं। इसके अलावा रोल पराठे वगैरह बनाने हों, ब्रेड रोल्स बनाने हों, ब्रेड सैंडविचेस बनाने हों, मतलब डिफरेंट मल्टीपल चीज़ों के अंदर जो है ना वो ये क्यूब्स, ये फिलिंग जो है ना वो यूज़ हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना फिलिंग ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, बहुत अच्छे से ये कुक हो गई है। एंड में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चिली सॉस और थोड़ा सा केचप और सिरका थोड़ा सा ऐड कर लिया, और बस इसको जो है वो मैंने अच्छे से कुक करना है। और उसके बाद बस ये फिलिंग जो है ना वो रेडी हो जाएगी। फिर मैं इसको एयर टाइट जार में रख दूँगी और स्टोर कर लूँगी। जब भी इंस्टेंट कभी बच्चों का कुछ मूड होता है स्नैक्स खाने का, बनाने का, तो फटाफट से बस बनाया। देखें कितनी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इस तरह से आप बीइंग अ होम मेकर अपने कामों को आसान बना सकती हैं, अपने तमाम कामों को मैनेज कर सकती हैं। और मैं कहती हूँ कि स्मार्ट होम मेकर वही होती है जो कि तमाम कामों के लिए वक्त निकाल लेती है, हर चीज़ को मैनेज करना जानती है। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी सी हैबिट्स होती हैं ना, इनको आप करके रख लिया करें। इसी तरह से वेजिटेबल्स आजकल जो है ना वो सीज़न में बहुत अच्छी आई हुई हैं, तो आप जो है ना वो इस तरह से वेजिटेबल्स ऐड करके साथ में ये चिकन की जो टॉपिंग मैंने आपको बताई है, ये आप ऐड कर लीजिए। इस तरह से फिलिंग बनाकर आप रख लें, तो बहुत आसानी हो जाती है। आपको एग रोल्स वगैरह बनाने हैं या फिर पास्ता बनाना है, तो बहुत आसानी हो जाती है। तो इस तरह से ना अपने लिए आसानियाँ पैदा किया करें। कुछ काम ऐसे होते हैं जो पहले से आप करके रख लें, तो फिर आपको एंड टाइम पर जो है ना वो परेशानी नहीं होती, फटाफट से झटपट से जो है ना वो आप बना देती हैं। अच्छा, यहाँ पर वेजिटेबल जो है वो सीज़न में बड़ी फ्रेश आई हुई थी,
तो मैंने कहा वेजिटेबल पुलाव बनाते हैं। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल पुलाव जो है वो रेडी कर लिया है। साथ ही साथ जब मैं किचन में आती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि एक ही साथ ना मैं बाकी कामों को मैं निपटा लूँ। जब किचन का मैं काम करती हूँ ना, तो उस टाइम बस मेरी कोशिश होती है कि मैं किचन का ही काम करूँ और तमाम काम चलते फिरते मैं वहीं पर वाइंड अप कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं जो है ना वो अपनी दूसरी साइड पर काम स्टार्ट करती हूँ। तो अब यहाँ पर साथ ही साथ मैंने जो है वो मिल्क भी बॉईल कर लिया है, राइस भी रेडी हो गए हैं, फिलिंग भी मैंने बना ली, उनको भी स्टोर कर दिया। साथ में मैंने वेजिटेबल्स वगैरह कट करके उनको भी मैंने एयर टाइट पैकेट्स पे फ्रीज़ करके रख दिया है। साथ ही साथ मैंने खाना भी रेडी कर लिया है। तो किचन के एक ही साथ मैंने कोशिश किया कि तमाम कामों को वाइंड अप कर लूँ ताकि मुझे दूसरे कामों के लिए टाइम मिल सके। तो जब भी आप ऐसा आपको फ़ील हो ना कि आपके काम बहुत ज़्यादा हैं और उन कामों को जो है ना वो आप प्रॉपर्ली मैनेज किया करें। जैसे मुझे पता था कि खाना एनी हाउ मुझे बनाना ही है, तो मैंने ज़ोहर से पहले उनको वाइंड अप किया और उसके बाद आराम सुकून के साथ जो है ना वो मैंने नमाज़ अदा किया। अच्छा, नमाज़ जब भी नमाज़ का टाइम होना तो कोशिश किया करें कि अपने कामों को इस तरह से तरतीब दें कि आप जो है ना वो नमाज़ों को मिस ना करें और ना ही आपकी नमाज़ें लेट हों। बिल्कुल सुकून इत्मीनान के साथ रिलैक्स होके नमाज़ अदा किया करें। और जब आप 5 वक़्त की नमाज़ की पाबंदी करेंगी ना, तो घर पर जो बच्चे मौजूद हैं ना, वो भी आपको देख के उनके अंदर भी नमाज़ की आदत आएगी। कहते हैं ना कि अगर बच्चों के अंदर आपने कोई हैबिट डेवलप करनी हो ना, तो आप उनको कहें नहीं बल्कि उनको करके दिखाएँ। तो इसलिए जो है ना वो नमाज़ पढ़ने से भी मैं कहती हूँ कि हमारे काम के अंदर बहुत ज़्यादा बरकत आती है। तो जैसा कि समर जो है वो एंड हो गए हैं, अपकमिंग विंटर जो है वो स्टार्ट है, तो इसके लिए एक मेन टास्क होता है कि हम लोगों ने तमाम जो है ना वो क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज़ करना होता है, क्योंकि विंटर के क्लोथ्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होते हैं, मॉम क्लोथ्स भी होते हैं और इनको संभालना भी एक अच्छा खासा मुश्किल टास्क होता है। और इसके अलावा विंटर्स में अक्सर जो है ना वो शादियाँ वगैरह भी होती हैं, तो पार्टी वेयर के ड्रेसेस हैं, कैजुअल हैं, इसके अलावा वार्म क्लोथ्स होते हैं। तो इन तमाम को मैनेज करना भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है अगर इसको प्रॉपर तरीके से ना किया जाए। तो यहाँ पर देखें, जब भी सीज़न एंड होता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी क्लोथ्स होते हैं ना उन सबको मैं ज़िप लॉक बैग्स के अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। तो इससे देखें बिखरते नहीं हैं पूरे 1 साल के बाद भी, या जब भी आप लोग निकालते हैं 6 मंथ के बाद, तो देखें सेम एज़ इट इज़ जो है ना वो इसी तरह से अपने प्रॉपर शेप में रहते हैं। तो आपको जो है ना वो इतनी ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि सीज़न एंड होने से पहले तमाम क्लोथ्स को अच्छे से वॉश करूँ और वॉश करने के बाद इस तरह से मैं पैक करके रख देती हूँ, ताकि फिर मुझे नेक्स्ट सीज़न में जो है ना वो परेशानी नहीं होती। और इसी तरह से मैं अपने समर्स के क्लोथ को भी ऑर्गेनाइज़ करूँगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, वो मेरी बहनें जिनके घर में प्रॉपर वार्डरोब्स वगैरह नहीं बनी हुई है, प्रॉपर कैबिनेट्स या अलमारियाँ वगैरह नहीं बनी हुई, तो उनके लिए भी बहुत आसानी हो जाती है। जो भी आपके ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं या फिर नॉन ब्रांडेड भी होते हैं, आजकल तो सबके साथ ही इस तरह के ट्रांसपेरेंट जो है ना वो पैकेट आते हैं, तमाम ड्रेसेस हमें ट्रांसपेरेंट पैकेट्स में मिलते हैं। और अगर नहीं भी हो आपके पास, तब भी मार्केट से जो है ना बहुत ज़्यादा लो प्राइस में आपको मिल जाते हैं। तो आपने जो भी अपने क्लोथ्स हैं, जो सीज़न आपका एंड हो रहा है, समर के हैं या विंटर के, आप उनको फ़ोल्ड करें और इनके अंदर अच्छे से आप पैक करके ब्रीफकेस में रख दें। तो आपके ड्रेसेस जो है ना वो एज़ इट इज़ रहते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं और सेफ़ रहते हैं ना, इनके कलर, क्वालिटी, काम कुछ भी ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, प्लम शेड है इसका और इस पे पूरा जो है ना वो गोटा वर्क है, स्लीव्स हैं इसकी इस तरह से, और गेंजा का सूट है और ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है। और इसका दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ, दुपट्टा भी इसका बहुत नाइस है। ये देखिए, ये इसका दुपट्टा, दुपट्टे के पल्लुओं पे भी सेम एज़ इट इज़ गोटा वर्क हुआ हुआ है और नेट जो है ना, नेट के ऊपर सेम ब्लैक कलर का ही सीक्वेंस का वर्क है। तो ड्रेस जो है ना बहुत प्यारा लगता है। बाकी अपकमिंग वीडियो में मैं और भी क्लोथ्स आपके साथ शेयर करूँगी, पार्टी वेयर, कैजुअल वेयर, अपने और अपनी बेटी के भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं उनको आयरन करके हैंग करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच करें। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसका हैंड वर्क जो है ना वो मैंने खुद किया हुआ है, जिसको कहते हैं अड्डा वर्क। आपको पता है कि पहले जो है ना वो इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता था। और ये देखिए, इसकी स्लीव्स भी बहुत खूबसूरत हैं और ये सारा वर्क जो है ना ये मैंने खुद से किया हुआ है और बहुत ही प्यारा ये भी ड्रेस है। ये देखें, दामन पर इस तरह से कट वर्क है सारा और बारीक सीक्वेंस के साथ जो है ना वो इसका वर्क किया हुआ है। साथ में जो है ना ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे के भी इसी तरह 4 साइड पे जामा वर्क किया, जो ट्राउज़र है उसी का फैब्रिक ऐड करके, और साथ में इसके टसल्स हैंग किए मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहती हूँ कि कभी भी जब आपको ऐसा लगे ना कि आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो एक काम को ना एक ही साथ स्टार्ट मत किया करें, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा चंक्स में डिवाइड कर लिया करें। अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे ब्रीफकेस थे और वार्डरोब के अंदर कपड़े सेपरेट थे और इसके अलावा भी बहुत सारे थे। तो मैंने
इन तमाम कामों को जो है ना वो छोटे-छोटे से पोर्शंस में डिवाइड किया, अपना एक माइंड सेट रखा कि आज जो है ना वो मुझे इस काम को कंप्लीट करना है, सेकंड डे मुझे दूसरा करना है। तो इस तरह घर के कामों को मैनेज करते-करते मैंने अपने एक्स्ट्रा कामों को भी मैनेज कर लिया और तमाम ड्रेसेस जो है ना वो मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ उनकी डिज़ाइनिंग भी शेयर करूँगी। और अब आ जाते हैं वज़ीफ़े पे, जिसका मैंने स्टार्ट में आपको बताया था। अगर आपको माली मुश्किलात है, परेशानियाँ हैं, शौहर का जो है वो प्रॉपर रोज़गार नहीं है या फिर प्रॉपर जॉब नहीं है, या फिर आपको ये लगता है कि आपके घर में सैलरी आती है, पैसे आते हैं, पता ही नहीं चलता, उसमें बरकत ही नहीं है, किस तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए, और स्पेशली अगर आप फाइनेंशियली तौर पर किसी का कर्ज़ लेना है या देना है, या माली मुश्किलात, परेशानियाँ किसी भी किस्म की है ना, तो मैं इस वज़ीफ़े को जो है ना वो 5 से 7 साल से पढ़ रही हूँ और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है इसके पढ़ने से। आपके रिज़्क़ में बरकत भी आएगी और फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी। बस यकीन जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपने यकीन के साथ पढ़ना है और ये है सूरह वाक़िया। सूरह वाक़िया की आपने तिलावत करनी है मगरिब के बाद रोज़ाना। आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। और अगर आपको लगता है कि माली मुश्किलात और परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आप इसको 2 टाइम पढ़ें, फ़जर की नमाज़ के बाद और मगरिब की नमाज़ के बाद। आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह से मौज़ात आते हैं, माली मुश्किलात, परेशानियाँ भी ख़त्म होंगी और रिज़्क़ और रोज़ी में बरकत भी आएगी। ये वो वज़ीफ़ा है जो 5 से 7 साल हो गया रेगुलर मैं पढ़ रही हूँ और मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। इसीलिए मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। तो आई होप कि हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा उन बहनों के साथ जिसको वाक़ई में इनकी ज़रूरत है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।